Hello. Today we will learn chapter 3rd from class 8. Okay. Today we will learn chapter 3rd from class 8. Okay. The name of the chapter is More on MS Access 2010. Okay. In the previous class हमने MS Access को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था. Like in class 7th class अगर हम बात करें 6th, बट यहाँ पर हम MS Access के कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, द फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन. यू हैव लर्नड हाउ MS Access इज यूज्ड. इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट द टेबल्स, इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट द मेंटेनेंस रिकॉर्ड एंड इट इज़ इन द डाटाबेस. बेसिकली अगर हम बताएंगे तो डाटाबेस मतलब होता है आपका एक पर्टिकुलर आपका एक अगर हम बताएं एक डायरी टाइप की अबाउट द स्टूडेंट्स, अबाउट द पर्सन, जहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स उनके होते हैं. लाइक डेट ऑफ बर्थ होता है उनका, जो एक पर्टिकुलर डिफरेंट डाटा है, कहाँ से एड्रेस होता है, उनका टेलीफोन नंबर होता है. तो ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन करने का जो सॉफ्टवेयर हमारी हेल्प करता है, दैट इज MS Access. ओके, तो सपोज दे हैव मैनी कॉलम्स इन द टेबल, दे मे हैव टू स्पेंड टू मच टाइम. लेकिन MS Access उस चीज़ को एक ईजी फीचर बनाता है जिसके थ्रू हम उसको यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे सबसे एडवांस फीचर्स जो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे फॉर्म्स होते हैं, क्वेरीज होती हैं, साथ साथ में यहाँ पे आपकी रिपोर्ट्स होती हैं, जिसके थ्रू हम इसको और अच्छे से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्म इन MS Access. फॉर्म आर यूज्ड टू Forms are used to add, edit and display data from the tables in a user-friendly manner. Clear है इतना? While creating a form, you can choose the field to be displayed. How you want to display them? The creating form you can make your database user-friendly. ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम व्यू के बारे में अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ पे, that how many views in which the form can be viewed. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका फॉर्म व्यू होता है जहाँ पर हम एंटर एडिट व्यू कर सकते हैं. एक डिज़ाइन व्यू होता है, यहाँ पर हमें एक तरीके से डिटेल व्यू मिलती है स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्म के बारे में. ठीक है ना. एक लेआउट होता है, यहाँ पे हमें अपीयरेंस और साइज हम कंट्रोल कर सकते हैं आपके फॉर्म के. क्लियर है? सो देयर आर 3 व्यूज क्रिएटिंग अ फॉर्म. सबसे पहले अगर हम फॉर्म क्रिएट करने का स्टेप 1 पे जाएंगे, स्टेप 1 पे अगर हमें क्लिक फॉर्म कमांड इन द फॉर्म ग्रुप अंडर द क्रिएट टैब, तो हमें क्रिएट टैब में जाना है, फिर फॉर्म ग्रुप में जाना है और यहाँ पे हमें फॉर्म कमांड पे क्लिक करना है. उसके बाद हमें जो स्टेप 2 है हमारा, द फॉर्म डिज़ाइन विंडो अपीयर. देखिए यहाँ पे हमारा गिवन, ये आपका डाटा गिवन है ना, ये देखिएगा ज़रा, दिस इज ओके. क्लियर है आपका? ठीक है. यहाँ पे नाउ फ्रॉम डिज़ाइन विंडो हमारी कुछ इस तरह से आपकी आ जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट. ये आपके कंटेन्स फील्ड लेबल्स, कुछ फील्ड लेबल्स आपके यहाँ पे होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. ठीक है. नाउ स्टेप 4 हमारा कह रहा है बाय यूजिंग वेरियस कमांड्स लाइक हेडर फुटर ग्रुप डिज़ाइन टैब यू कैन इंप्रूव द अपीयरेंस ऑफ योर फॉर्म. दैट इज ओनली अप टू यू. ठीक है ना. लोगो कमांड इज यूज टू प्ले द इमेज ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन. लोगो यूज़ कर सकते हैं हम. टाइटल दे सकते हैं वहाँ पे. डेट एंड टाइम कमांड हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. ओके. नाउ स्टेप 5 इज क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द थीम कमांड. यहाँ पे थीम भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं, थीम भी हम आपके आप यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट इज सेलेक्ट अ थीम फ्रॉम द लिस्ट, सेव द फॉर्म बाय क्लिकिंग द सेव बटन एंड क्विक एक्सेस टूल बार. ऊपर से हम वहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में जो सेव बटन होता है वहाँ से उसको सेव कर सकते हैं, और वी कैन सेव एज के थ्रू भी हम इसको सेव कर सकते हैं. क्लियर है आपका यहाँ पे? ठीक है. नाउ क्लिक ऑन द फॉर्म व्यू. यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन के लिए टाइप ऑफ द फॉर्म्स की अगर हम बात करें, मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं आपके, इसमें आपके मल्टीपल रिकॉर्ड्स एट द सेम टाइम हम देख सकते हैं. डाटा शीट हो सकती है, इसमें हम रेगुलर डाटा शीट जैसे आपकी होती है वो उसकी तरह वो दिखेगा, बट इट इज़ एक्चुअली अ फॉर्म. ठीक है ना. स्प्लिट फॉर्म आपका हो सकता है जहाँ पे हम 2 पार्ट में उसको देख सकेंगे. अपर पार्ट शोज द फॉर्म एंड लोअर पार्ट शोज द डाटाबेस. ओके. हम यहाँ पे मॉडल डायलॉग भी देख सकते हैं. मॉडल डायलॉग आपकी नेविगेशन मेन्यू सिस्टम को आपको, ताकि हम सर्च कर सके थोड़ा ईजिली उसको, वो आ सकता है. नाउ व्यूइंग रिकॉर्ड्स के ऊपर हम जा रहे हैं यहाँ पे. नाउ इन द व्यूइंग रिकॉर्ड्स यहाँ पे हमारे पास ना एक नेविगेशन बार है, प्लीज़ इसको ज़रा देखिएगा. यहाँ पे रिकॉर्ड्स के लिए, उससे फर्स्ट वाले पे जाने के लिए यहाँ पे आपकी काउंटिंग्स होती हैं कि कौन सा वाला आपका ओपन है. ये नेक्स्ट पे जाने के लिए, ये लास्ट पे जाने के लिए आपका होता है, ये ब्लैंक आपका ओपन करने के लिए, एंड दिस इज़ फॉर सर्चिंग एन आइटम. तो यहाँ से हम इस तरह से अपने रिकॉर्ड्स को व्यू कर सकते हैं. नाउ फॉर्मेटिंग अ फॉर्म को हम फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं. नाउ इसको फॉर्मेट करने के लिए वी नीड टू गो टू द डिज़ाइन एंड फॉर्मेट टैब्स. ओके. नाउ अगर हम यहाँ पे देखेंगे
कि हमारे पास अगर हम डिज़ाइन टैब के थ्रू करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लोगो ऐड कर सकते हैं, टाइटल ऐड कर सकते हैं हम, और साथ में हम वी कैन प्रेजेंट अंडर द हेडर और फुटर जो ग्रुप होता है आपका डिज़ाइन टैब, वहाँ पे हमें ये चीज़ आपकी मिलेंगी। ओके, द नेक्स्ट इज़ आपका यूजिंग फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब में यू कैन चेंज द फॉन्ट, साइज, कलर, अलाइनमेंट, ये जो बेसिक आपकी फॉर्मेटिंग होती है इसको हम फॉर्मेट टैब से आपका कर सकते हैं। क्वेरीज की अगर बात आते हैं ना, क्वेरी क्या होता है, क्वेरी एक क्वेश्चन की तरह ही आपकी मानी जाती है। क्वेरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर प्रोवाइड बाय MS Access 2010 विच यू कैन गिव यू इन्फॉर्मेशन दैट यू माइट नॉट एबल टू फाइंड बाय लुकिंग इन द टेबल डायरेक्टली। कई सारी ऐसे होते हैं कि टेबल में हम डायरेक्टली नहीं होता, लेकिन हम MS Access में फाइंड करने के लिए हम क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग अ क्वेरी यू कैन सर्च और कंपाइल डाटा फ्रॉम 1 or 2 tables in a database by giving specific search conditions so that you are able to view the exact, मतलब यहाँ पे अगर हम क्वेरी का यूज़ कर रहे हैं लेट्स सपोज, तो हमें वो एग्जैक्ट डाटा फाइंड करने में क्वेरी की हेल्प ले सकते हैं, जो हमें वैसे फाइंड करना बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ओके, नाउ क्रिएटिंग अ क्वेरी के लिए लेट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं द स्टेप्स विल बी, यस द स्टेप्स आर हियर, मूविंग फॉरवर्ड। नाउ टाइप्स ऑफ क्वेरी के बारे में अगर हम बताएं, देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेरीज आपकी यहाँ पे आपकी रहेगी। वेट ओके, नाउ मल्टीपल क्वेरी हमारी माफ़ कीजिएगा, मल्टीपल क्वेरीज हमारी रहेंगी यहाँ पे। एक सेलेक्ट क्वेरी आपका हो गया, पैरामीटर क्वेरीज आपका हो गया, एक्शन क्वेरीज हो गया आपका, क्रॉस टैब क्वेरीज हो गया आपका, स्ट्रक्चर्स क्वेरी लैंग्वेज हो गया। ना यहाँ पे अगर हम आपको बताएंगे, सो जो सेलेक्ट क्वेरी होता है ये इट रिट्राइव्स द डाटा फ्रॉम 1 or 2 tables, मतलब डाटा शीट को डिस्प्ले करने का काम आपका सेलेक्ट क्वेरी करता है। पैरामीटर क्वेरीज, यहाँ पे हमें पैरामीटर्स आपको इसको अगर हम कहें आपसे कि कुछ भी इनपुट क्राइटेरिया दे सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं हम रिजल्ट्स को यहाँ पे, ठीक है। एक्शन क्वेरी क्या करता है, एडिंग, डिलीशन, अपडेटिंग वगैरह में आपका यूज़ कर सकते हैं इसको। एंड क्रॉस टैब क्वेरी को हम आपकी रो हेडिंग और कॉलम हेडिंग्स में हम यूज़ किया जा सकता है। नाउ स्ट्रक्चर क्वेरी की अगर हम बात करेंगे ना, ओके, ना स्ट्रक्चर क्वेरी की अगर हम बात करेंगे, इट इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लासेस के बारे में अगर हम आपको बताएंगे तो हम यहाँ पे उसको भी यूज़ करने वाले हैं। वो कैसे यूज़ करने वाले हैं अगर हम आपको बताएंगे, सो होता क्या है, SQL करके आपकी एक कंप्लीटली लैंग्वेज आ जाती है, उस लैंग्वेज को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर के अंदर। सो और उसी से हम डिज़ाइन कर सकते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स। ओके, सेटिंग अप रिलेशनशिप के बारे में अगर हम बताएं यहाँ पे, ओके, एक जो चीज़ हमारे यहाँ पे आएगी दैट इज़ अ प्राइमरी की। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। किसी भी एक कॉलम, किसी भी एक डाटा की एक प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की जो कि एक की तरह ही डिनोट की जाती है। वो अगर ये की आपकी टेबल के अंदर नहीं है तो दैट मीन्स आपकी टेबल नहीं बनेगी। और दूसरा, क्यों होता क्या है प्राइमरी की, लेट्स सपोज अगर आपका नाम A है, आपके फादर का नाम B है और आपके विलेज का नाम C है, ऐसा कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ डाटा सेम हो, यहाँ तक कि मोबाइल नंबर भी आपके कई बार मिसमैच हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी की जो होता है वो आइडेंटिफाई कराता है कि ये और ये दोनों डाटा आपका अलग अलग है। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे लेट्स सपोज अगर हम बताएं रोल नंबर, आपका एक क्लास में 2 बच्चों का नाम, फादर नेम और विलेज सेम हो सकता है, लेकिन उनका रोल नंबर इज़ द ओनली थिंग जो कि हर बच्चे का अलग होगा। ओके, तो इसी तरह से हमारे अगर हम स्कूल की बात करें किसी स्कूल की, तो वहाँ पे SR नंबर्स होते हैं। वो SR नंबर आपके हर स्टूडेंट का आपका एक अलग SR नंबर होता है जो किसी दूसरे स्टूडेंट को नहीं मिला हुआ होता। ओके, तो यहाँ से हम प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हुआ आपका ये चीज़? नाउ टू डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 tables, अगर हमें 2 टेबल उनके रिलेशनशिप आपकी देखनी है, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन द रिलेशनशिप कमांड्स फ्रॉम द रिलेशनशिप ग्रुप अंडर द डाटाबेस टूल। ओके, अंडर दैट हमें क्या करना है, डाटाबेस टूल पे जाना है, फिर रिलेशनशिप हमें कमांड पे जाना है, वहाँ पे शो टेबल करके डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर हो जाएगा, वहाँ पे हमें ऐड बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें प्राइमरी की फाइंड देखनी है, वहाँ पे होल्ड करना है प्राइमरी की के ऊपर, एंड देन ड्रैग द माउस, क्योंकि वो दूसरी वाले टेबल तक भी रिलीज़ कर वहाँ तक पहुँच जाए, और एडिट रिलेशनशिप में जाके हम क्रिएट कर सकते हैं कि उनकी रिलेशनशिप आपकी कैसी है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं आपके पास
हाँ, यहाँ पे एक टेबल आपकी इसकी टेबल 2 थी, तो यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप आपकी सेट हो गई इनकी। अब क्वेरी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अगर हम बताएं, क्लिक ऑन द क्वेरी डिज़ाइन कमांड फ्रॉम द क्वेरी ग्रुप। सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे, वी विल गो we'll go to the create tab, go to the queries group and we will go to the query design command. Okay, this is a query design command, you can see query design command. Okay, यहाँ पर अगर हम जाने के बाद हम शो टेबल डायलॉग बॉक्स अब ओपन करेंगे जहाँ पे रिलेशनशिप पैन होगा। ऐड द फील्ड नेम यहाँ पे हम कर सकते हैं एंड क्वेरी विंडो, और जो भी हमारा क्राइटेरिया होगा यहाँ पे हम सेट करेंगे वो हमारा हो सकता है। पैरामीटर क्या हो सकता है, आपका फील्ड हो सकता है, आपका टेबल, शो, सॉर्ट, इन सब चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमारे पैरामीटर्स हो जाएंगे क्वेरी के। कोई भी पैरामीटर हम डाल के यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगेन द क्राइटेरिया कैन बी देयर लेस देन, मोर देन, और भी आपका यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। लास्ट थिंग अगर हम पढ़ेंगे अपने एम एस एक्सेस में वो होगा, देखिए यहाँ पे एम एस एक्सेस के कुछ सारी जो आपके ये वर्ड्स होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन जब हम इसके ऊपर कोई आपकी डाटा शीट बनाएं हम, तो हमें थोड़ा सा ईजी लगने लग जाता है। चलिए हम रिपोर्ट को कैसे क्रिएट करेंगे। रिपोर्ट इन एम एस एक्सेस फीचर विच अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट योर डाटा इन यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट में। आपको करने के लिए रिपोर्ट विंडो आर डिजाइन, अरेंज, फॉर्मेट एंड पेज सेटअप। सबसे पहले हम क्रिएट करने के लिए वी विल ओपन द टेबल, जो भी आपकी टेबल होगी, क्लिक ऑन द रिपोर्ट कमांड। रिपोर्ट ग्रुप के अंदर वापस अगर हम आपको बताएं, यहाँ पे हम क्रिएट टैब में जा रहे हैं, रिपोर्ट्स ग्रुप में जाके हम रिपोर्ट कमांड पर क्लिक करेंगे, तब हमारे ये आपका ओपन हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आपकी रिपोर्ट में आपकी रिपोर्ट ओपन, आपकी रिपोर्ट ऑफ द टेबल आपकी क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। ओके, नाउ प्रिंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वी नीड टू प्रिंट इट बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्लिक ऑन द फाइल टैब, देन वी नीड टू क्लिक ऑन द प्रिंट ऑप्शन, देन वी नीड टू क्लिक ऑन द प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन। इसी के थ्रू हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट को। अगर हम आगे देखें यहाँ पे कई बार लेट्स प्रिंट प्रीव्यू से हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हमारा वो कैसे, लेट्स सपोज वो आइडिया हमारा सही है कि वो किस तरह से है, देन वी नीड टू क्लिक ऑन द प्रिंट बटन ऑन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स एंड वी नीड टू लास्ट क्लिक ऑन द ओके। दिस इज़ व्हाट अबाउट द एम एस एक्सेस। अगर हम एक बार ओवर आइडिया लें कि हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने एम एस एक्सेस में फॉर्म्स के बारे में पढ़ा, फॉर्म्स के आपके व्यू पढ़े हमने, देन हमने कि यहाँ पे क्रिएट कैसे किया जाएगा फॉर्म को, टाइप्स क्या होते हैं फॉर्म के, नाउ रिकॉर्ड्स को व्यू कैसे किया जाए, फॉर्मेट कैसे किया जाता है फॉर्म को, क्वेरीज के बारे में पढ़ा, वो होती क्या है, टाइप्स क्या होता है, एक दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे सेट कर सकते हैं, क्वेरी को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, रिपोर्ट्स कैसे बना सकते हैं, रिपोर्ट्स को प्रिंट कैसे कर सकते हैं। ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे आपके इस चैप्टर के। थैंक यू।